आदरणीय मित्रों, जय श्री राम। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। आज बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हालिया जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए इनसे संबंधित। सबने देखा परिणाम क्या आया, सबने देखा मुख्यमंत्री कौन बना, उप मुख्यमंत्री कौन बने, सरकार गठित होने जा रही है, लोगों की नजर है। ऐसे मौके में याद आती है सबको विभिन्न लोगों द्वारा की गई भविष्यवाणियां। हम इस बारे में सही ठहरी अपनी भविष्यवाणी की बात करने जा रहे हैं। एक भविष्यवाणी की बात जो सही ठहरी उसकी की थी हमने एकनाथ शिंदे से संबंधित एक दूसरे वीडियो में। यहां इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अजित पवार, इनसे संबंधित हमारी जो भविष्यवाणी सही ठहरी उसकी। अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस में एक खास बात है कि दोनों का जन्म जो है वो है 22 जुलाई को। यहां इस बात की चर्चा कर लें कि 22 जुलाई, अब जुलाई तो बाद की बात है, लेकिन अगर 22 की बात करें तो 2 और 4 मूलांक 4, लेकिन बना किससे? 2 और 2 स्त्री अंकों से बना, 2 चंद्रमा से एक राहु बना। तो कमाल की बात है, मूलांक के साथ साथ मूलांक का युग्म अंक दोनों अजित पवार और फडणवीस के समान है, और जुलाई का महीना 7 का अंक यह भी समान है। हमने 8 मार्च 2024 को नववर्ष के जो वीडियो आपके सामने रखे थे, प्रस्तुत किए थे, उनमें से एक वीडियो अजित पवार के बारे में भी था। उसका शीर्षक था कि फिर से उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ था, या पदत्याग होगा ऐसा कुछ था। तो अब आपके सामने ये बात आएगी, आपके मन में ये आएगा कि भाई वो तो बन गए ना उप मुख्यमंत्री। लेकिन क्या होता है मित्रों कि जो वीडियो का शीर्षक होता है उसमें बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं लिख सकते। शीर्षक का मतलब ये है कि अंदर जो है बात, उसका लब्बो लुआब क्या है, उसका सारांश क्या है, वो शीर्षक के रूप में रख दिया जाता है। तो थोड़ा सा फौरी तौर पर परिचय हो जाए कि अंदर क्या है, लेकिन सारी बात तो अंदर जाने से ही पता चलती है। हमने ये बात कही थी कि भाई देखिए, ये जो अजित पवार साहब है, ये विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के वर्तमान स्वरूप में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। यानी वर्तमान स्वरूप में उप मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे का मतलब क्या होता है कि सरकार बने एनडीए की। हमने जब भविष्यवाणी की थी 8 मार्च 2024 को, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री कौन थे? अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस। तो चुनावों के बाद इस स्वरूप का मतलब क्या हुआ कि हमने वहां साफ साफ भी कहा कि एनडीए की सरकार बने, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने। ये नहीं होगा। इस रूप में अजित पवार उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो हमारे शीर्षक का सिर्फ इतना सा लेकर मत कहिएगा अरे आपकी तो बात गलत हो गई, वो तो उप मुख्यमंत्री बन गए। अंदर जाकर पूरा वीडियो देखिए, वहां ये कहा हुआ है, बोला हुआ है, और आप उसको मिलाएंगे तो देखिए कि सरकार एनडीए की बनी है, लेकिन और अजित पवार भी उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन एनडीए के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं क्या? नहीं ना। विधानसभा चुनाव से पहले वाली जो बात है वो तो नहीं है ना। ये एनडीए की सरकार है, इसमें अजित पवार उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शिंदे मुख्यमंत्री नहीं है। एनडीए में शिंदे की सरकार नहीं है। और हमने यही कहा था कि इस रूप में ये उप मुख्यमंत्री अजित पवार फिर से नहीं बनेंगे, तो नहीं ही बने हैं। अब एनडीए की सरकार है, लेकिन शिंदे सरकार नहीं है, फडणवीस सरकार है। अब बने अजित पवार। असल में क्या है, अजित पवार के जो अंक हैं वो इस तरीके से हैं कि परिवार के अंक होता है, 2 होते हैं ना, 2 और 7, उसमें से 1 है 2, ये 2 बार आया है। तो परिवार, पार्टी, परिजन, उनसे लाभ तो होता ही है, लेकिन इन दोनों से मिलकर बना क्या है? 4। मासांक है जुलाई का 7, चलित का अंक 21 जून से 20 जुलाई 2 और 7, ये सारे स्त्री अंक है, बना क्या? 4।
ये राहु। अब ये क्या करता है कि वो स्त्री अंक भंग यानी परिवार के अंक भंग करता है। तो लंबे समय चाचा के साथ रहने के बाद भी अजित पवार ने चाचा को तोड़ा और छोड़ा था ना, तोड़ा भी था। चाचा को तोड़ा छोड़ा मतलब पार्टी उनकी तोड़ दिया, छोड़ दिया, परिवार भंग। उसके बाद ये इतना ही नहीं हुआ, अंक 4 जो है वो कभी कभी जब 1 और 9 के साथ मिल जाता है तो प्रभुत्व वृद्धि करता है। तो अजित पवार ने समूची एनसीपी पर ही कब्जा कर लिया। ये समूची एनसीपी क्या चक्कर है? इसका मतलब ये है कि भाई पार्टी का जो मुख्य चुनाव चिन्ह होता है और जो मुख्य नाम होता है वो इन्हें ही मिला, मुख्य अंग जो होते हैं। तो असली शिवसेना वो है शिंदे वाली, असली एनसीपी अजित पवार वाली। अब यहां ध्यान दिए जाने वाली एक और खास बात यह है कि अजित पवार के अंकों के कारण, अच्छा एक और है, इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर यह है कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच में लगभग 11 वर्ष का अंतर है। लगभग भी नहीं, पूरा 11 वर्ष का अंतर है। 11 वर्ष बड़े हैं अजित पवार और 11 वर्ष छोटे हैं देवेंद्र फडणवीस। और जिन लोगों को हमारा जिनका ताल्लुक निजी तौर पर है भाजपा के उन बड़े नेताओं, महाराष्ट्र के उन बड़े नेताओं को, कुछ विपक्षी नेताओं को भी हम बार बार एक बात कहते आ रहे थे, ये शिंदे सरकार गठित होने के बाद, अजित पवार के जुड़ने के बाद, कि भाई देखिए ये दोनों जो आपके उप मुख्यमंत्री है ना, ये दोनों समान अंकों वाले हैं, चलित के मासांक और मूलांक और युग्मांक से किसी एक को हटाइए, क्योंकि दोनों अगर बने रहे तो फिर आपको लंबे समय में बड़ी दिक्कतें आएगी। जैसे कि साथ तो अजित पवार का शरद पवार से खूब चला, लेकिन लंबे तौर पर जाकर क्या हुआ हानि। तो हम ये कहने की बेवकूफ़ी तो कर ही नहीं सकते कि हमारे कहने से ही जो है फडणवीस को डिप्टी से सीएम बनाया और शिंदे को सीएम से डिप्टी। ये इतनी बड़ी गलतफहमी हम नहीं पालते, क्योंकि हम कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है हमारा कि हमारा कोई कहना माने, लेकिन ऐसा ही हुआ। तो इस तरीके से क्या है कि अजित पवार के, हाँ एक बात और है, ये जो वर्ष है ये 8 का अंक है और ये 4 वाले हैं। तो 4 की अतृप्ति किसके साथ? 8 के साथ, प्रेत युति में। इसलिए ये मानकर चलिए कि अजित पवार उप मुख्यमंत्री के रूप में ये 5 साल पूरे कर ले, अचंबा दिख रहा है। ऐसा होता दिख नहीं रहा है। साफ साफ शब्दों में कहे तो हमें लगता है कि इस 5 साल की विधानसभा में अजित पवार का इस यानी कि उप मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र होता दिख रहा है और ये कार्यकाल इनका पूरा होता दिख नहीं रहा है। उसके बाद क्या होगा वो फिर किसी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। प्रणाम।